सा मैं भी सीखना चाहता हूँ काफी टाइम से, और डेफिनेटली काफी मदद मिलेगी यहाँ पे आपसे सीखने में। और नाउ अभी हम अपना लिसनर्स के थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है। एक हम्म। आनंद राज जी हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं। सो एक बार जस्ट मैं इनको लाइन पे लेता हूँ। हेलो, क्या हाय आनंद। आनंद जी, मैंने आपको स्पीकर इनवाइट भेजा है। आपका क्या क्वेश्चन है, आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है और कौन से एक्सपर्ट से आप अपना पूछ सकते हैं, जिस भी एक्सपर्ट से आपका क्वेश्चन है। सो मेरा क्वेश्चन राइड मल्टीबैगर से है। उनका मैं ट्विटर पे सब देखता रहता हूँ। तो वो उनका हाँ, जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं। तो उनसे मेरे को थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए कि आप क्या देखते हैं जो कि ब्रेकआउट से पहले आप स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और वो बहुत अच्छा मतलब रिटर्न देता है। तो आप क्या 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 देखते हैं उसमें, मैं वो जानना चाहता हूँ। रौनक जी। यस। हाँ आनंद जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस ऑन राइड मल्टीबैगर। यस। और आपके हम देखते रहते हैं, आप लाइक वगैरह करते यस। रहते हो, यस। ट्वीट यस। करते रहते हैं हमारे यस। पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक को आप देते हो ना सर, लेते हो, तो उसका सबसे पहले आप देखिए कि उसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है। मैं तीन चीजें बोलता हूँ, ठीक है? प्राइस, पैटर्न एंड वॉल्यूम। यस। प्राइस जब उसका कुछ दिखा रहा है, मान लीजिए कि आज किसी स्टॉक का प्राइस आपको 8% ऊपर दिख रहा है, हम्म। ठीक है? तो आप उसको देखिए कि व्हाई दैट प्राइस इज गोइंग अप। क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है? क्या उसके अंदर वॉल्यूम आ रही है? और वॉल्यूम को सबसे अच्छा तरीका है कंफर्म करने का। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टॉक इज मूविंग अप बट द वॉल्यूम्स आर पॉजिटिव बट एक्चुअली दे आर नेगेटिव। अब वो आप पॉजिटिव नेगेटिव वॉल्यूम को किस तरीके से देख सकते हो, उसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक है। आप जो कैंडल्स लगाते हो चार्ट के ऊपर, उसको थोड़ा सा हैकी नैकी में कर लीजिए। हैकी नाशी बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग। हाँ हाँ हाँ। उसको अगर आप देखोगे तो उसमें आपको वॉल्यूम का कलर चेंज हो सकता है। हो सकता है वो रेड हो, आपको दिख रहा है रेड है लेकिन वहां पर ग्रीन है। तो आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हो कि वॉल्यूम प्लस में है या ग्रीन में है, क्योंकि वो जो है वॉल्यूम को एक एवरेज के हिसाब से लेता है। और अगर दूसरी बात, जैसे एक तरीका दूसरा ये है कि वॉल्यूम मान लीजिए कि काफी ग्रीन है और प्राइस ऊपर जा रहा है, पैटर्न अभी नहीं बन रहा है, बनने वाला है। तो वॉल्यूम जब भी आती है वो पूरे दिन में नहीं आती है, वो कहीं बीच में आएगी, 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि आप अपने चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में लेके आइए, 1 मिनट के ऊपर। तो जब आप 1 मिनट में आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसके अंदर बाइंग हुई या सेलिंग हुई है। ठीक है? तो वो जो एक बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी वॉल्यूम वाली बीच में कहीं पर भी, जहां पर बाइंग हुई है, अगर वो रेड में है, इट मीन्स की सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है। तो इस आपने देखा होगा, कई स्टॉक ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं धड़ाम से। यस। वो इसीलिए आते हैं कि उनका जो वॉल्यूम जो बाय हुआ है, तो वो किसी ने उसको अपनी पोजीशन को निकाला है धीरे धीरे, एक बार में, फिर वो धीरे से फिर ऊपर ले गया फिर निकाला है। उस तरीके से वो स्टॉक ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, फिर नीचे ही चले जाते हैं वो। ये सब अंदर की टेक्निक्स हैं। दूसरा, आपको पैटर्न देखना है। आप पैटर्न देखिए। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि पैटर्न आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे पैटर्न एक ही हैं। कप एंड हैंडल को आप एक फ्लैग ब्रेकआउट की तरह भी देख सकते हो, एक आप वीसीपी पैटर्न की तरह भी देख सकते हो, एक आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तरह भी देख सकते हो। है वो तीनों एक ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको देखते कैसे हो, राइट? तो इसी तरीके से हम जो है ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को पकड़ते हैं। बाकी कुछ अंदर की सेटिंग्स है जो यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्लोज करेंगे तो सभी लोग उसमें लग जाएंगे लेकिन वो काम करेगा नहीं। वो सबसे बड़ी बात है, आपका जो काम करेगा वो करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप चार्ट देखोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। आजकल पहले एक्सपीरियंस था कि आप ट्रेड करते रहो 1 2 साल 10 साल 15 साल, आजकल वो नहीं है। आजकल जितने ज्यादा चार्ट आप देखोगे दिन में, उतना ज्यादा हाँ। आपको एक्सपीरियंस है, उतने ही जल्दी आप अच्छे एक्सपर्ट इन्वेस्टर होंगे। ओके, सो वन मोर लिटिल क्वेश्चन। लाइक हाँ। आपने मेंशन किया था कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें एफ आई डी आई पोजीशन बना रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो वो आप जैसे आज एफ आई ने किसी स्टॉक को बाय किया तो उसमें हम कैसे देखें कि एफ आई ने खरीदा है, वो मेरे को जानना है कि
मतलब किस तरह से? उसमें शायद मेरे हिसाब से ट्रेंड में ट्वीट है, आप उसमें ट्रेंड है, वेबसाइट है ट्रेंड में, कहाँ की है, वहाँ पे चलिए मॉर्निंग, आप उस एफआई जो है, वो आप जो है डेली बेसिस पे नहीं देख सकते हो, आपको वो क्वार्टरली बेस पे मिलेगा। ठीक है, और दूसरा एक और चीज है कि आप एक स्टॉकेज है इनका ना, विवेक जी का, आप उस स्टॉकेज को भी रिफर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है एफआई का डेटा मिल जाएगा। लेकिन आप इंस्टेंटली किसी एफआई ने बाय किया है, उसका फिलहाल मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, कि वो कैसे इंस्टेंटली कैसे आप देख सकते हो, मेरे पास भी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, हो सकता है किसी को मालूम हो तो वो प्रकाश डालें इसके ऊपर। हाँ जी। डेफिनेटली। हाँ रौनक जी, कोई अगर इसमें से अक्षय जी क्वेश्चन अगर आपने सुना हो और बोलना चाहें इसके ऊपर। हाँ, नहीं, एक मैंने सुना क्वेश्चन। एफ आई डी आई का जैसे रौनक जी ने कहा, तो मंथली डेटा तो कई सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जैसे ट्रेंड लाइन मैं यूज़ करता हूँ इंडिविजुअली। ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस भी होता है कि एफ आई डी आई अप ट्रेंड में जा रहे हैं या फिर वो सेल करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जा रहे हैं। ऑल्सो स्टॉकेज इज ऑल्सो गुड। बट डेली जहाँ तक की बात है, मतलब डेली एफ आई डी आई स्पेसिफिक बाइंग हमें पता नहीं चलता। बट कुछ ऐप्स है या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है, आई विल शेयर दैट ऑन ट्विटर, जहाँ पे डेली बल्क डील का पता चल जाता है। बट उससे हमें ये नहीं पता चलता कि एफ आई डी आई कब आएंगे, या फिर शायद किसी प्रमोटर का होगा, प्रमोटर ग्रुप के किसी बंदे का होगा, या फिर किसी एच एन आई का भी हो सकता है। तो डेली बल्क डील हम पता करा सकते हैं। बट जहाँ तक एफ आई डी आई का स्पेसिफिक बाइंग है, मतलब आज एफ आई डी आई में से किसी फंड ने स्पेसिफिक स्टॉक बाय किया है, ऐसा कोई टेक्निक या फिर ऐसा कोई इंसाइट मेरे पास भी एज ऑफ नाउ आई एम इवन नॉट श्योर अबाउट इट। बट जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, हम एक कर सकते हैं, हमारे एंड पे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, कि एफ आई डी आई के फुटप्रिंट हमें फुट फुटप्रिंट जो है, हमें अल्टीमेटली डिलीवरी परसेंटेज में दिख जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये कर सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज यूजुअली, अगर किसी स्टॉक का समझ लीजिए 20 से 22 तक का है, 20 to 30% का, और किसी दिन अचानक 60 to 70% उसमें जो भी वॉल्यूम खड़ा हुआ है, वो सारा डिलीवरी परसेंटेज वाला है। तो हम इसमें से ये मतलब एक एनालाइज कर सकते हैं कि कोई बंदा है जो बहुत बुलिश है और डिलीवरी परसेंटेज ले रहा है डेली बेसिस पे। तो दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द यूज ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। और ये स्टॉकेज पे भी अवेलेबल है, ये कई सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, कि जहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज पता चलता है। मतलब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें 100 सौदे हुए, 100 ट्रांजेक्शन हुए, उसमें से ट्रेडिंग का परसेंटेज यूजुअली रहता है ना, 80-90% ट्रेडिंग परसेंटेज रहता है। इंट्राडे समझ लीजिए, बीटीएसटी है, जो भी है, ठीक है। और बाकी सारा जो है वो इन्वेस्टिंग का रहता है। मतलब 8-10% लोग जो है उसको डिलीवरी में लेके रख देते हैं। अगर किसी दिन अचानक 60% या फिर 50% डिलीवरी का परसेंटेज बनता है उसमें, जो भी बाइंग हुआ है उसमें, तो हम पता कर सकते हैं कि यार ये किसी एच एन आई ने बाय किया है, या फिर किसी ने थोड़ा मिड टर्म के व्यू के साथ बाय किया हुआ है। सो ये लॉजिक के साथ आप देख सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन डेली बेसिस, हम वीकली और मंथली पे जितना ज्यादा एनालाइज करें उतना बेहतर है। बिकॉज व्हेन एफ आई डी एज एंटर इनटू अ स्टॉक स्पेसिफिकली, तो वो तो इतने जल्दी बाहर नहीं निकलते। ऑलमोस्ट 8 से 12 महीनों का उनका साइकिल होता है, और 50 से लेके 120% तक का मूव वो पकड़ के ही जाते हैं। सो यहाँ पे मार्क मिनर्विनी का जो सुपर परफॉर्मेंस वाला थियरी है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 पे जब स्टॉक जाता है, वो वाला यूज करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं 1 से 2 साल के लिए। श्योर श्योर अक्षय जी, काफी सही आपने इस पे व्यू डाला है। एक रोहित जी हैं, आई थिंक ये भी कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं। लेट मी टेक हिम ऑन कॉल। हाय रोहित। हेलो। हेलो। तो मेरा सवाल। या हाय रोहित। हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे है और विद द जी जी, क्वेश्चन। मेरा सवाल अक्षय जी से था। तो जैसे कि ये स्टॉक हम्म। बास्केट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मुझे उनसे पूछना है कि लाइक निफ्टी हैज गिवन अ रन अप फ्रॉम 15,800 इन अप्रैल टू 18,800 recently. So for 2023, हम्म। if you are looking at a basket, which sectors would you be looking for? Like the sectors that have already given a run up, like banks or auto, or some sectors that haven't given any run up as yet, like infra or energy. अक्षय जी।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू रोहित, थैंक यू रोहित जी क्वेश्चन के लिए। इंफ्रा पे मेरी भी नज़र है, और रिसेंटली हमने जीएमआर इंफ्रा पे एक वीडियो भी डाला था कि जीएमआर इंफ्रा बहुत अच्छा लग रहा है परचेस के हिसाब से। इंफ्रा ओवरऑल एज अ सेक्टर कई दिनों से बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 2017 वो जो अपना नोटबंदी हुआ था, उसके बाद से थोड़ा ओवरऑल रियल एस्टेट को बहुत बड़ा मतलब उससे इम्पैक्ट हुआ है। सो इंफ्रा थोड़ा साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड हम बोल सकते हैं। बट आने वाले सालों में मतलब 2024 का जो अपना इलेक्शन है, यूजुअली इलेक्शन के पहले जो साल रहता है, मतलब हम 2014 से लेके अब तक देख लेते तो इलेक्शन वाला ईयर तो थोड़ा वोलेटाइल रहता है, बट 1 ईयर प्रायर टू द इलेक्शन इसमें काफी बूम रहती है। सो 2023 में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा बुलिश व्यू हमें देखने को मिल सकता है, और 18,000 19,000 के लेवल से 20 से 22,000 के लेवल्स तक भी निफ्टी जा सकता है। बाद में बिल्कुल उसमें एक पुल बैक आने की भी डेफिनेटली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट निफ्टी ओवरऑल एज एन इंडेक्स फॉर 2023। एंड अबाउट द सेक्टर्स, इंफ्रा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे मतलब बहुत अच्छा, एक आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दैट। अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करते हैं इंफ्रा सेक्टर की, तो एक तो हो गया जीएमआर इंफ्रा, और दूसरा स्टॉक आई वुड लाइक टू ऐड डीबीएल, जो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है अपना। वो भी एक हम्म। बहुत अच्छा मूव दे सकता है ऐसे मुझे लगता है। इसका एक स्टोरी है, छोटा सा बैक स्टोरी मैं बोलना चाहूंगा। मैं गोवा गया हुआ था किसी दोस्त की शादी के लिए, तब मैंने इसको पहली बार मैंने इस कंपनी के बारे में जाना था, डीबीएल के बारे में। उनके पास बहुत से हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखा, स्टॉक स्पेसिफिक भी मैंने मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी देखा। और उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था ऑलमोस्ट, हाँ मतलब 280 के आसपास कुछ ऐड किया होगा। उससे इसने काफी अच्छा रैली दिया, उसके बाद में मैंने एंट्री लिया, बट 387 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वहां से तो मैं निकल गया। उसके बाद स्टॉक अभी मैं देख रहा हूँ जब चार्ट, तो 234 के आसपास है, और ये मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है डीबीएल का। मतलब 2016-17 में भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, 2019-20 में भी इसी लेवल्स पे सपोर्ट लिया था, और रिसेंटली जून 2022 में भी इन्हीं लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया था। तो एक बहुत अच्छा रिवर्सल स्टोरी बन सकता है डीबीएल में। और जैसे ही अभी ब्रेकआउट देगा, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम पैटर्न, सिमिलर टू डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया हुआ है वीकली चार्ट्स पे। और जैसे ही ये 250 का लेवल क्रॉस कर देगा, तो हायर आई का रैली ये बाद में चालू कर सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लेवल ऑफ 350 से लेके मतलब 460 तक का रैली हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना ड्यू डिलीजेंस करके इन्वेस्ट करें, बट मुझे डीबीएल का काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। और जीएमआर इंफ्रा की जहाँ तक बात है, उस पर तो मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कि मैं इसमें क्यों इतना सारा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो अपना 60 से लेके 70 का टारगेट है इसमें क्यों बनता है टेक्नो फंडा बेसिस पे। ये दोनों भी अच्छा है। सो दैट वाज अबाउट द इंफ्रा सेक्टर। मैं शॉर्ट में कवर करूंगा दूसरा भी सेक्टर, जो मैंने पहले भी बोले थे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। ये दोनों सेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स ग्रीन एनर्जी इज आल्सो देयर, एंड पीएसयू बैंक्स। तो अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपना हल्क है निफ्टी का, वो काफी अच्छा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत अच्छा है। टाटा पावर भी काफी अच्छा है। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो दीपक नाइट्रेट और यूपीएल एंड टाटा केमिकल्स, ये दोनों भी अच्छे हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अगर हम देखते हैं, तो टाटा मोटर्स महिंद्रा भी ऑलरेडी स्पेस में है, बट इतना एक्टिव नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेटी मच मूव इन एम एंड एम एज वेल। एंड जेबीएम ऑटो लिमिटेड जो है, मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का उनका उनके पास है वर्क ऑर्डर। तो जेबीएम ऑटो को भी हम देख सकते हैं 2023 के लिए। सो स्पेशलिटी केमिकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंफ्रा सेक्टर्स, दीज आर द सेक्टर्स टू बी फोकस्ड ऑन फॉर 2023। एंड स्टॉक स्पेसिफिक तो मैंने ऑलरेडी कई सारी चीजें बता दी है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स रोहित जी क्वेश्चन।